दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज आपको लेके चलते हैं सीधा मुद्दे की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो चैनल बना है बिल्कुल बेसिक से बना है, 0 लेवल से। तो पहले दिन हम आपको ये बताएंगे कि दिस का प्रयोग होता क्या है। दिस का मतलब होता है यह का मतलब होता है पास की किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान को संकेत करके बताने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि दिस का प्रयोग पास की किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान को संकेत करके बताने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। अब सीधा चलते एग्जाम्पल की तरफ। आप फटाफट समझ लीजिए दिस का प्रयोग होता क्या है। एग्जाम्पल का मतलब है आप अगर किसी सेंटेंस से पहले एक्स लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखा एग्जाम्पल, आप इसको एक्स पढ़ते हैं तो इसका मतलब हो जाता है भूतपूर्व। ऐसा नहीं कि हर जगह आप एक्स लिख के उसका मतलब आप यही जानिए कि एग्जाम्पल हो रहा है। अब सपोज दैट आप मान लीजिए यही इंग्लिश किसी पोस्ट से पहले लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जाम्पल हो गया, ये तो हो गया एक्स पुलिस, इसका मतलब भूतपूर्व पुलिस। तो कहने का तात्पर्य हमारे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं आपको सीधा टॉपिक पे लेके। तो एग्जाम्पल आपको देखना है कि यह कलम है, यह की इंग्लिश के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, है कि इंग्लिश के लिए इज का प्रयोग करते हैं, और कलम की इंग्लिश के लिए पेन का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ पेन। यहाँ पे आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि दिस के बारे में आपको बताया गया है, तो एग्जाम्पल आपके लिए लेके आए हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको मान लीजिए यह कलम है, तो यह की इंग्लिश दिस करेंगे, है की इंग्लिश इज करेंगे, और कलम की इंग्लिश पेन करेंगे। और इधर आ जाएंगे तो नहीं की इंग्लिश होती है नॉट। इसको कहाँ रखना है, हमेशा थर्ड प्लेस पे रखेंगे, तीसरे स्थान पे। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3, जहां भी तीसरा स्थान आएगा वहां आप लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इज नॉट पेन। उसके बाद है लास्ट, उसके बाद जो सेंटेंस है वो आपका क्या से शुरू है। तो क्या से जब शुरू होगा तो सबसे पहले लास्ट की इंग्लिश है, उसकी इंग्लिश इज होती है, तो उसको पहले लिखेंगे। क्या का फार्मूला है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो इज दिस, और उसके बाद कलम की इंग्लिश पेन। यह क्या है, जब क्या बीच में आता है तो व्हाट को पहले लिखते हैं, फिर है की इंग्लिश इज होती है, और उसके बाद यह की इंग्लिश दिस होती है। व्हाट इज दिस, और उसके बाद है यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। अब ये आपको ट्रांसलेशन करना है कि यह किसकी कलम है, तो किसकी की इंग्लिश हुज होती है। इसको दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो यह किसकी कलम है, हुज इज दिस पेन। या तो आप ये करिए, या तो आप बनाइए कि हुज पेन इज दिस। इन दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी नाम के आगे अगर का की लगता है तब आपको क्या करना होता है, यह की इंग्लिश दिस करेंगे, है की इंग्लिश इज। पहले नाम को लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, यस जोड़ देंगे, फिर कलम की इंग्लिश पेन लिखेंगे। अपॉस्ट्रोफी लगा के यस लिखने का मतलब है का की के का अर्थ है। फिर उसके बाद यह कौन है, तो हो जाएगा हु इज दिस। यह मेरे पिताजी हैं, कैसे बोलेंगे, दिस इज माई फादर। अगर आपको बोलना है कि यह मेरी माता जी हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, दिस इज माई मदर। और यह मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर। आप इसी तरह से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। बहुत छोटी चीज है और बहुत अच्छी चीज है। क्या यह तुम्हारी कलम है, तो क्या से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, इज दिस तुम्हारी का योर, उसके बाद कलम की इंग्लिश होती है पेन, इज दिस योर पेन, और उसके बाद चलिए देखिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन बनाना होगा या पूछना होगा, तो आप बोलेंगे इज दिस, उसके बाद किसी वस्तु का नाम। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछना होगा तो आप बोलेंगे इज दिस, उसके बाद किसी वस्तु का नाम। वस्तु का नाम मान लीजिए यहाँ पे फैन कर लीजिए, यहाँ पे बुक कर लीजिए, तमाम चीजें हैं। जैसे आपको बोलना है कि इज दिस चेयर, क्या यह कुर्सी है, तो अगर कुर्सी है तो आप बोलेंगे यस
दिस इज, अगर नहीं है तो बोलेंगे नो दिस इज नॉट। ये रही आपको दिस के बारे में जानकारी, जैसा कि आपको बताया गया। दिस की परिभाषा क्या होती है उसका डिफिनेशन बता दिया गया।